नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। राजनगर एक्सटेंशन स्थित श्री राम हाइट्स सोसाइटी में दिन दहाड़े हुई चोरी का कारण बने बिल्डर की लापरवाही, लोगों में देखा आक्रोश। सोसाइटी में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया है। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि बिल्डर मेंटेनेंस चार्ज लेने के बावजूद आवश्यक सुविधाओं की अनदेखी कर रहा है, जिससे वे बहुत परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब बिल्डर फ्लैट सेल करता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सभी वादे हवा हवाई निकलते हैं। जब डॉक्टर दंपति से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है और जैसे तैसे सब चल रहा है, बस बिल्डर का मेंटेनेंस पर ध्यान है। हमारा सामान चोरी हुआ है, 9 लाख का कैश चोरी हुआ है, लेकिन बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा। राजनगर एक्सटेंशन की श्री राम हाइट सोसाइटी में है हम इस टाइम। एक घटना घटी है चोरी की। सीधा सीधा सवाल निशान सिक्योरिटी पे लगता है। तो ये सिक्योरिटी में कहाँ कमी रही? हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार सक्सेना जी हैं, जिनके यहाँ चोरी हुई थी। एक बार इनसे बात करते हैं, किस टाइम ये वाक़या हुआ, किस टाइम ये चोरी हुई, ये लोग कहाँ थे। सक्सेना जी, कब कहाँ थे जिस टाइम ये चोरी हुई है? कल शाम को हम लोग यहीं से नीचे शाम को 6 सवा 6 बजे के लगभग, सवा 6 बजे नीचे चले जाते हैं वॉक करने के लिए। यहीं सोसाइटी के अंदर ही, सोसाइटी से बाहर नहीं गए कहीं। ये सोसाइटी के अंदर भी मंदिर है, उसमें मंदिर में आरती करने चली जाती हैं। 1 घंटे आरती होती है, हम यहाँ टहलते रहते हैं। उसके बाद ऊपर आए हैं, करीब 8:30 बजे आए हैं। थोड़ा सा एक जगह और बैठ गए थे सोसाइटी में, दूसरे फ्लैट्स में। इस में आए तो खोला, देखो ताला वाला टूटा पड़ा हुआ है। मतलब शाम को इवनिंग में सोसाइटी का ताला टूट गया। रात की घटना नहीं है ना, सुबह की घटना है, इवनिंग की। किसी की किस चीज़ की कमी मानेंगे आप? किसकी कमी मानेंगे कि ये कमी है? वही बता ना, मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस तो हम वो दे रहे हैं। कोई यहाँ पे RW ये जो भी बनती हैं, ये इसकी है। कोई सोसाइटी के अंदर के अध्यक्ष वगैरह कोई ने आपसे संपर्क करा दिया? कोई सोसाइटी में अध्यक्ष नहीं है, केवल बिल्डर है, बिल्डर की ही चला रहे हैं। ये भी बिल्डर के अंडर में ही सोसाइटी चल रही है, कोई अध्यक्ष नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे कोई एसोसिएशन बनी ही नहीं है। अभी एसोसिएशन बनी होती तो हम लोग अपने हिसाब से देखते ना। हाँ, तो इसमें केवल बिल्डर्स का ही जो है, उन्हीं के अंडर में चल रही है सब। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जिनके घर चोरी हुई, संतोष जी मेरे साथ हैं। सोसाइटी के नज़रिए से अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग एक अच्छी सोसाइटी देखें, वरना फ्री होल्ड में चले जाते लोग। फ्री होल्डर सोसाइटी में क्या अंतर रह गया अगर यहाँ पर ही सुरक्षा में सेंध लग रही है? एक बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर रह रहा है, उसमें बाद सिक्योरिटी ना बराबर है। ये किसकी चूक कहेंगे? सिक्योरिटी पर सीधा सीधा सवाल निशान यहाँ पर बिल्डर पर आता है, श्री राम हाइट्स बिल्डर पर। तो एक बार माता जी, कैसा माहौल है? क्या इससे तो आप सुरक्षित है ही नहीं यहाँ पर? सोसाइटी में हम लोगों की जो ग्रुप है वो अच्छा है, सपोर्टिंग है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये लोग आते हैं, वर्कर्स वगैरह आते हैं, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये नहीं पता चलता कि कौन आ रहा है। आए दिन बदलते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है वर्कर से। तो क्या गार्ड वगैरह जो ये है, गार्ड है, ये एंट्री नहीं करते किसी की? नहीं, रेगुलर एंट्री नहीं है। नहीं करते हैं, कभी करते हैं, कभी यदा कदा कर लिया है, कभी नहीं। रेगुलर एंट्री नहीं है और गार्ड भी बदलते रहते हैं। गार्ड भी कोई परमानेंट नहीं दिख रहा है हमको। हर 2-4 महीने। लगता है कोई शक है किसी पे? नहीं, शक तो हमको किसी पे नहीं है, क्योंकि अब किस पे शक करें? सीसीटीवी फुटेज वगैरह में। वहीं निवासियों के अनुसार सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मी अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्हें ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस लापरवाही के कारण पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं व एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म करने तक का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन बिल्डर ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मेंटेनेंस चार्ज नियमित रूप से लेने के बावजूद सोसाइटी में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। निवासियों का कहना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का दूसरा टैंक नहीं होने से प्लस में भूजल का उपयोग हो रहा है, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। निवासियों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। बिल्डर के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाने से निवासियों में असंतोष बढ़ गया है। उनका कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण बिल्डर मनमानी कर रहा है और निवासियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। जब ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल की टीम ने बिल्डर अतुल अग्रवाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए। इस रवैये से निवासियों में और भी नाराजगी बढ़ गई है।
वहीं सोसाइटी की महिलाओं का कहना है कि सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और जिम्मेदार गार्डों की नियुक्ति की जाए और बिल्डर के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्यवाही करे और निवासियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे। वहीं सोसाइटी वासियों ने कहा कि यदि प्रशासन और बिल्डर निवासियों की इन मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे आगे के कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं। निवासियों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें और न्याय मिलने तक शांत नहीं बैठेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।